राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेयर्स वाले चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। एंड ये जो टॉपिक है ना, बहुत सबको कंफ्यूजिंग लगता है, बट बिलीव मी ये टॉपिक में ऐसा कुछ भी डरने जैसा नहीं है। अगर आपको भी इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हो। इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ये जो वर्ड लिखा है मैंने, फॉर फीचर ऑफ शेयर, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। क्या है इसका मतलब? ये देखो, अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो शेयर का पैसा एक बारी में ही मांग सकती है, पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में मांग सकती है, या फिर पार्ट्स यानी टुकड़ों में भी मांग सकती है, इंस्टॉलमेंट में। जैसे कुछ पैसा एप्लीकेशन पर, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल पर, कुछ पैसा सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। हमने करे हुए ना ऐसे केसेस। तो जब कंपनी पैसा इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है शेयर का, तो हो सकता है ना कि कुछ शेयर होल्डर पैसा ना दे। ऐसा पॉसिबल है कि कुछ शेयर होल्डर पैसा देने में आनाकानी करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ने फ़र्स्ट कॉल मांगी और कुछ शेयर होल्डर फ़र्स्ट कॉल नहीं दे रहे हैं। ऐसे शेयर होल्डर्स को सबक सिखाने का हथियार है फॉरफीचर। तो जब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने प्रॉपर नोटिस दे दिए उन पर्सन को कि ऐसे ऐसे आपके ड्यूज पेंडिंग है, इन्हें चुका दो। उनको प्रॉपर नोटिस भेज चुकी है, फ़ोन के थ्रू रिमाइंडर्स, मैसेजेस सब भेज चुके हैं, लेकिन वो पर्सन नहीं समझ रहे हैं। वो सोच रहे हैं हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी कंपनी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती कंपनी। तो बस अब कंपनी को आ गया गुस्सा। कंपनी ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर ली, नोटिस भेजने होते हैं कंपनी को, कंपनी भेज चुकी कि पैसा भर दो, पैसा भर दो, बट नहीं, उनके कान पर जू नहीं रेंग रही। तो अब कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेगी। शेयर्स फॉरफिट करने का मतलब अब वो पर्सन कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर नहीं है मतलब उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो शेयर होल्डर नहीं रहे अब कंपनी के, ऐश मनाओ। तो वो ठीक है, कंपनी ने उनसे शेयर्स वापस खींच लिए। अब वो पर्सन गुस्सा हो गए थोड़े से कि ठीक है, लेने हैं ना अपने शेयर्स, ले ले वापस, लेकिन जो हमने तेरे को एप्लीकेशन पर पैसा भरा है या जो जो इंस्टॉलमेंट हमने भरी है वो वापस कर हमारे। जब तूने शेयर्स ले लिए तो पैसा हमें वापस दे। कंपनी कहती है भूल जाओ, कौन सा पैसा? फॉरफीचर का मतलब यही होता है बाबू, जो तुमने पैसा दिया है ना, अब वो तुम्हें वापस नहीं मिलता, जाओ ऐश मनाओ। तो यहाँ पे आपको पता चला कि फॉरफीचर से शेयर होल्डर का क्या नुकसान होता है। यही था मेन हमारा फॉरफीचर का। अब हम फॉरफीचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। ये देखिए, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो शेयर्स दो तरह से इशू हो सकते हैं, इशूड एट पार, पार पर भी इशू हो सकते हैं, और कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। अब ये क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू 10 ले लेते हैं हम यहाँ पे, फेस वैल्यू 10। अगर कंपनी शेयर को 10 रुपये में ही बेच देती है आगे शेयर होल्डर को, जिसे बेच देती है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं हम यहाँ पे बोलते, हम बोलते हैं इशू प्राइस, ठीक है। अगर कंपनी ने शेयर को उसकी फेस वैल्यू पर ही बेचा तो हम कहेंगे शेयर इज़ इशूड एट पार। लेकिन अगर कंपनी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पर बेचती है, तो हम कहेंगे शेयर इज़ इशूड एट प्रीमियम। अब इन दोनों केसेस में फॉरफीचर की एंट्री में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम दोनों ही केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके एक एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ पहले। ये देखिए, ये रहा एग्ज़ाम्पल। एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। अब ये पैसा कंपनी कैसे मांगेगी? 3 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये अलॉटमेंट पर, 4 रुपये फर्स्ट कॉल पर और 1 रुपया सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। अब कह रहे हैं एक पर्सन है जिसका नाम है राजेश, उसको 100 शेयर्स कंपनी ने दिए थे, उसने फ़र्स्ट कॉल नहीं दी, उसने फ़र्स्ट कॉल पे नहीं करी, एंड कंपनी ने उसे प्रॉपर नोटिस वगैरह सब भेज चुकी है, लेकिन फिर भी उसने पैसा नहीं दिया। फिर क्या करा कंपनी ने, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए आफ्टर फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, इमीजिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल इमीजिएटली। मतलब इमीजिएटली मैंने इसलिए लिखा फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद, यानी फॉरफीचर कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद कंपनी ने फॉरफीचर कर लिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया
फॉर फीचर कर लिया। अब सबसे पहले आपको ये लाइन पता लग गई कहाँ लगानी है हमें। कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर करा तो हम फर्स्ट कॉल के बाद लाइन लगाएंगे। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट के बाद फॉर फीचर करा होता तो हम अलॉटमेंट के बाद लाइन लगाते। ओके, अब देखना एंट्री हमें कैसे करनी है। फॉर फीचर की जर्नल एंट्री होगी शेयर, आगे इक्विटी या प्रेफरेंस, वो शेयर के टाइप पर डिपेंड करेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। अब हम यहाँ पे एंट्री तो रटने आए नहीं है ना। एंट्री अगर आपको ऐसी रटनी होती तो आप बुक से भी रट सकते थे डायरेक्ट। हमें मेन अमाउंट सीखना है, या अमाउंट कैसे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा। तो जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है ना, जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम करो सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर कंपनी एप्लीकेशन मांग चुकी है, अलॉटमेंट मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल मांग चुकी है। बेसिकली फॉर फीचर लाइन से ऊपर, फॉर फीचर की लाइन से ऊपर। यहाँ पे तो प्रीमियम है ही नहीं, सारा का सारा फेस वैल्यू पार्ट ही है। तो 3, 2, 5, 4, 9 आया टोटल। यहाँ आएगा वो टोटल 9 इक्विटी शेयर कैपिटल में। इसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर। फॉर फीचर के समय पर जो भी कॉल्ड अप कैपिटल होगी उसी से हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। अब कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकली? जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम, यानी फॉर फीचर लाइन से ऊपर। क्योंकि ये पार वाला सिनेरियो था, यहाँ पर तो प्रीमियम है ही नहीं। अब कंपनी ने टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट करे हैं? फॉरफिटेड शेयर्स, राजेश के पास 100 शेयर्स थे, कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 900 रुपये। पहला अमाउंट हमारे को आ गया, हमने कैसे निकालना है। अब शेयर फॉर फीचर में क्या अमाउंट आएगा और कॉल्स इन अरियर्स में क्या अमाउंट आएगा। सबसे पहले अब हम चलते हैं शेयर फॉर फीचर में क्या अमाउंट हमें डालना है। देखो शेयर फॉर फीचर में जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर भर चुका है, जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर भर चुका है ना, उसका फेस वैल्यू पार्ट लेना है। अब देखो यहाँ पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल, कंपनी मांग चुकी है फर्स्ट कॉल, बट शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भरी नहीं है ना, फर्स्ट कॉल नहीं पे करी। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा भी है शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। इसका मतलब उसने एप्लीकेशन भर दी है, उसने अलॉटमेंट भर दी है। एप्लीकेशन उसने पे कर दी, अलॉटमेंट पे कर दी। तो एप्लीकेशन का फेस वैल्यू पार्ट, यहाँ पे तो सारा फेस वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रीमियम है ही नहीं। 3, 2, 5 रुपये, यानी 5 रुपये वो भर चुका है ना। जो पैसा वो कैपिटल के नाम पर भर चुका है, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू के नाम पर भर चुका है, वो सारा का सारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट में चला जाएगा। अब देखो उसने 5 रुपये, टोटल 5 रुपये कैपिटल के नाम पर, फेस वैल्यू के नाम पर भरे हैं एक शेयर पर। एप्लीकेशन 3 रुपये की, अलॉटमेंट 2 रुपये की, टोटल 5 हो गया ना। और टोटल शेयर्स कितने थे? 100। तो ये आ गया आपका 500 रुपये। ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर्स, वैसे तो आप देख ही रहे हो बैलेंसिंग फिगर में आप कॉल्स इन अरियर्स को निकाल सकते हो। मैं निकाल देता हूँ 400, लेकिन मैं आपको बताऊँगा भी ये 400 कैसे आया और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है ना, जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है उनका सम कर दो। हाँ, इसमें स्पेशल बात ध्यान रखनी है, इसमें हमें प्रीमियम को भी लेके चलना है। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू नहीं लेनी, प्रीमियम को भी लेके चलना है। कॉल्स इन अरियर्स वाले जब मैं बोलूँगा हमें इससे निकालना है। तो यहाँ पे तो प्रीमियम है ही नहीं, ऑब्वियसली सी बात है, सीधा होगा 4, 2, 6, 3, 9, 900 रुपये। 9 हो गया ना टोटल, 9 और मल्टीप्लाई मैंने 100 से कर दिया 900। तो 900 आ गया देखो हमारे पास। अब शेयर होल्डर ने टोटल कितना पैसा दिया कंपनी को? शेयर होल्डर ने टोटल कितना पैसा दिया? एप्लीकेशन भर दी, अलॉटमेंट भर दी, 500 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए ना, और 100 शेयर्स पर 500 रुपये। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जो डिफरेंस आएगा ना यही कॉल्स इन अरियर्स में आएगा, यही कॉल्स इन अरियर्स में आएगा। और ये देखो 400 रुपये। वैसे तो आप इसे बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया कि कैसे कैसे करा है इसको। जो फॉर फीचर से ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट्स जितनी भी है ना, फॉर फीचर लाइन से ऊपर वाली इंस्टॉलमेंट्स, उन सब का कर दो सम, प्रीमियम भी लेकर चलना। ठीक है। फिर ये जो आपके पास आया ना अमाउंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास आया था 3, 2,
5 + 4 9, इसको फॉरफिटेड शेयर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने करा था, मेरा कितना आया 900 आया। अब हम देखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने टोटल कितना पैसा दिया, प्रीमियम वगैरह सब मिला के। अब देखो शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन भर दी, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट भर दी। प्रीमियम का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना मैं कहाँ प्रीमियम को ध्यान रखना है ताकि हमारे को इस केस में प्रॉब्लम ना आए। इसने एप्लीकेशन भर दी, इसने अलॉटमेंट भर दी, 3 2 5 रुपये, और 100 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपये निकाल लेंगे तो 500 हो जाएगा। अब इनका डिफरेंस 400, यही कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा। ये तो थी फॉर फीचर एंट्री। नीचे हम नरेशन क्या लिख देंगे, फॉर फीचर ऑफ कितने शेयर्स, 100 शेयर्स हेल्ड बाय राजेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। नरेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मतलब हमें यही जानकारी देनी है जो हमने जर्नल एंट्री करी, उसकी जानकारी होती है नरेशन में। अब हम प्रीमियम का केस डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कॉल्स इन अरियर्स में हमें कैसे अमाउंट लेना है, शेयर कैपिटल में हमें कैसे लेना है। तो मैं वीडियो पॉज करके एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फीचर का। ये रहा एग्जाम्पल, देखिए सेम सिचुएशन, राजेश के पास 100 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। लेकिन इस बार जो हमारे शेयर था प्रीमियम पर इशू हुआ था, 10 रुपये शेयर की फेस वैल्यू, 4 रुपये प्रीमियम पर इशू हुआ। कंपनी कैसे मांगेगी पैसा, एप्लीकेशन पर 5 रुपये, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का होगा। अगर यहाँ पे हम बाइफरकेट करें, 4 रुपये फेस वैल्यू के होंगे प्लस 1 रुपया प्रीमियम का, यही तो इससे पता चल रहा है ना हमारे को। अब नीचे करते हैं, नीचे भी सेम देखिए, ये क्या कह रहे हैं, अलॉटमेंट पर कंपनी 6 रुपये मांगेगी, जिसमें से 2 रुपये प्रीमियम के होंगे, 2 रुपये प्रीमियम के होंगे, यानी 4 रुपये फेस वैल्यू के होंगे। एफ लिख दिया मैंने फेस वैल्यू को। और सिमिलरली यहाँ पर देखना 1 रुपया प्रीमियम का, यानी 1 रुपया फेस वैल्यू का। इसमें ऐसे तोड़ लेते हैं हम ताकि हमारी कैलकुलेशंस वगैरह कंफ्यूजिंग ना हो। फर्स्ट कॉल के बाद फॉर फीचर, ये तो ऑब्वियसली सी बात है, प्रीमियम 4 रुपये का था, 2 1 3 1 4, 4 रुपये यही निपट गए, तो ये तो फेस वैल्यू के लिए, और इसको हमें देखना भी नहीं है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही 3 अकाउंट जो अभी तक हमने सीखे वो डेबिट कर, मतलब जैसे करना था। शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करा था पहले, है ना, ऊपर देख लीजिए आप, तो अब भी डेबिट होगा, कर दिया। और कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हमने क्रेडिट करा था, अब भी वैसे ही करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट पहले भी क्रेडिट हुआ था, अब भी क्रेडिट होगा। यहाँ बीच में एक लाइन मैंने छोड़ी है, जानबूझकर छोड़ी है, आपको पता चलेगा क्यों छोड़ी है मैंने। वही लॉजिक लगाते हैं जो अभी तक हमने ऊपर वाली एंट्री में लगाया। शेयर कैपिटल अकाउंट किससे डेबिट होगा, फॉर फीचर वाली लाइन से ऊपर चलते हैं। जो जो इंस्टॉलमेंट कंपनी मांग चुकी है उसके फेस वैल्यू पार्ट का सम कर लो। अब देखो कंपनी एप्लीकेशन मांग चुकी है, अलॉटमेंट मांग चुकी है, फर्स्ट कॉल मांग चुकी है, सिर्फ फेस वैल्यू पार्ट 4 रुपये यहाँ से, 4 रुपये यहाँ से, 8 और 1 9 रुपये ही आगे। यहाँ पे भी पता चला, मैंने यहाँ पे फेस वैल्यू पार्ट इसलिए अलग करके स्प्लिट करके लिखा। और टोटल शेयर्स कितने फॉरफिट करे हैं कंपनी ने, 100, तो ये हो गया हमारे पास 900, है ना। अब कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा ये बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम शेयर फॉर फीचर में निकालेंगे। शेयर फॉर फीचर में जो जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर भर चुका है, जो जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर भर चुका है ना, उसका फेस वैल्यू पार्ट, उनका फेस वैल्यू पार्ट लेना है बस। अब शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे चुका है और शेयर होल्डर अलॉटमेंट दे चुका है, तो इनका फेस वैल्यू पार्ट ले लो, 4 + 4 8 रुपये, 8 रुपये हो गया ना फेस वैल्यू पार्ट, तो यहाँ पे 8 रुपये आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, फॉरफिटेड शेयर से, 100 से, तो ये हो जाएगा 800 रुपये, ठीक है। अब कॉल्स इन अरियर्स में कितना आएगा, मैंने क्या कहा था, कॉल्स इन अरियर्स ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमें प्रीमियम को कंसीडर ज़्यादा करना होता है। ऊपर करके दिखाया था ना मैंने हाथ पे भी। अब देखो फॉर फीचर वाली लाइन से ऊपर ऊपर देखो, इसमें सारा सम कर लो, सारी इंस्टॉलमेंट का सम कर लो, फेस वैल्यू प्रीमियम सब लेके चलना है आपको, इस अमाउंट को लेके चलना है। इसका मतलब है ये नीचे वाला भूल जो, कॉल्स इन अरियर्स में ये मैटर ही नहीं करता। 5 और 6 11, 11 और 2 13, टोटल कितना आया 13। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 13 रुपये आया, और 100 शेयर्स के हिसाब से हो जाएगा 1300 रुपये, ठीक है। इतना समझ आया 13 कैसे आया।
फॉर फीचर वाली लाइन से ऊपर सब इंस्टॉलमेंट का सम कर लो, प्रीमियम भी लेके चलना। तो 5, 6, 11, 2, 13 रुपये आया और 100 शेयर्स के हिसाब से हो गया 1300 रुपये। अब माइनस क्या करना है, जितना पैसा वो हमें दे चुका है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, प्रीमियम भी लेके चलना है। अब देखो वो एप्लीकेशन भर चुका है, वो अलॉटमेंट भी भर चुका है, प्रीमियम भी लेके चलना है, सिर्फ फेस वैल्यू नहीं लेके चलनी। यानी वो 5 और 6 11 रुपये भर चुका है एक शेयर पर, यानी वो टोटल 1100 रुपये भर चुका है। 100 शेयर्स थे ना, और एक शेयर पर उसने 11 रुपये भर दिए हैं। टोटल अमाउंट देखो, यहाँ पे मैंने प्रीमियम भी कंसीडर किया, 5 और 6 11 लिया, लेकिन मैंने सिर्फ फेस वैल्यू लिया, ठीक है। कॉल्स इन अरियर्स वाले में ही हमारे को प्रीमियम लेकर चलना होता है। तो इनका डिफरेंस कितना आया 200, ये डिफरेंस ही 200 यहाँ आएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखोगे एंट्री इज़ नॉट मैचिंग, एंट्री इज़ नॉट मैचिंग, एंट्री मैच ही नहीं कर रही और मैच करेगी भी नहीं। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना वो होगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। और मैं हमेशा प्रीमियम पे जब भी शेयर इशू होते हैं ना, इसी अकाउंट को एज बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ। देख लो 800 और 200 1000 900, और यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ आएगा 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया बैलेंसिंग फिगर में मैंने इसको निकाल लिया। प्रीमियम के केस में मैंने कैसे जर्नल एंट्री करी और पार के केस में मैंने कैसे जर्नल एंट्री करी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये केसेस, ये जो मैंने भी आपको जर्नल एंट्री दिखाई हैं, ये सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, अंडर सब्सक्रिप्शन समझते हो ना, कि मतलब जितने ऑफर करे उससे कम के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई, और फुल सब्सक्रिप्शन के केस में सेम ऐसी प्रोसीजर से एंट्री हो जाएगी। लेकिन जब केस ओवर सब्सक्रिप्शन का होगा ना, तो एंट्रीज़ में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। एंट्रीज़ में चेंज इन द सेंस, एंट्रीज़ में अकाउंट तो यही इन्वॉल्व रहेंगे, अमाउंट निकालने में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, लेकिन आपको उसकी टेंशन लेनी, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है और चैनल पर अपलोडेड है। अब मेन फॉर फीचर में जो हमारा शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट होता है ना, मेन सारा खेल इसका होता है, सारा खेल इसका होता है मेन हमारा, क्योंकि ये हमारे लिए आगे क्यों इंपॉर्टेंट है, री इशू में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस वीडियो में हम री इशू को डिस्कस नहीं करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको री इशू पर भी वीडियो चाहिए ना, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। राधे राधे।